जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 16 अगस्त के दिन है जन्माष्टमी का पर्व। इस दिन करने वाले कुछ छोटे छोटे से खास विशेष उपाय मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये एक ऐसा उपाय, कारगर सिद्ध उपाय होगा जिसे अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्या हो, आपके रिश्तों में मधुरता नहीं हो, पति पत्नी में प्रेम नहीं हो, तो आपने इस जन्माष्टमी पे ये उपाय जरूर करना है। आपके बच्चे अगर आपका कहना नहीं मानते हैं, आपके घर में पैसा अगर रुकता नहीं है, आपकी फैक्ट्री में, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो ये उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने उपाय की तरफ। बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा सरल है, जिसे कोई भी कर सकता है बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं फिर से आप सभी को एडवांस में बोलती हूँ, हैप्पी जन्माष्टमी। तो देखिए, जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही ज्यादा पावन होता है। सभी के घर में लड्डू गोपाल होते हैं, सभी बहुत ही विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जिसके यहाँ जैसे भी धूमधाम से मनाया जाता है सभी करते हैं। इसलिए कि जो लड्डू बाबू का ये बर्थडे होता है ना, ये सच में बहुत खुशियां लेकर आता है। जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो, मुस्कुराहट आ जाती है। इसलिए कि जन्मदिन भी तो किसका है? हमारे लड्डू गोपाल का। तो देखिए, इस दिन कर लेना छोटे छोटे से ये उपाय। देखिए, सभी विधि विधान से जिस भी प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं, इस दिन आपने एक छोटा सा कार्य जरूर करना है। सुबह आप अपने घर के लड्डू गोपाल को स्नान आदि जरूर कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। और उस जो पंचामृत को आप स्नान करने के बाद जो जल और पंचामृत होगा, उसे आप प्रसाद स्वरूप सभी परिवार के सदस्य ग्रहण करें। जो आप पंचामृत से स्नान कराते हैं और वो जो हमें प्राप्त होता है, तो वो जो अमृत के समान हो जाता है। अगर आपके जीवन में, आपके शरीर में कष्ट परेशानी बहुत सारी हैं, आपको चरणामृत प्राप्त होता है और उसे जब आप ग्रहण करते हैं तो वो अमृत के समान हो जाता है। शरीर में कोई रोग हो, कोई परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, आप इसका पान करें। तो ये तो चलो एक छोटी सी विधि है जो हमें करनी ही चाहिए। अब हम विशेष उपाय की तरफ चलते हैं। इस दिन आपको करना है, अगर आपका व्यापार बिल्कुल ठप है, फैक्ट्री चल नहीं रही है, घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, पैसा रुकता नहीं है, तो इस दिन आप एक काम करें। आप किसी भी पात्र में कच्चा दूध ले लें, उसमें गंगा जल मिलाएं और एक आपको पान का पत्ता चाहिए। पूजा वाला जो पान का पत्ता है वो आपने लेना है। उस पत्ते को आपने इसी दूध के अंदर डाल देना है और उसी की सहायता से आपने पूरे घर में छिड़काव करना है। ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे घर में आपने उस दूध से छिड़काव करना है। अपने व्यापार स्थल पे करना है, अपनी फैक्ट्री में करना है, अपने ऑफिस में करना है, सब जगह इसी का छिड़काव करना है। ठीक है, करना बिल्कुल मत भूलेगा। और मैं आपको फिर से निवेदन करूंगी कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि सभी का भला हो सके। इसलिए जो छोटे छोटे उपाय होते हैं और विशेष दिन पे जो किए जाते हैं, इनका प्रभाव बहुत ही ज्यादा आपको मिलता है, 110%। बस कोई भी उपाय करें पूरे विश्वास के साथ करें। इसलिए कि देखिए, जब हम कोई भी कार्य करते हैं विश्वास के साथ में, उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलती है। अब दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं, बांसुरी। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है। मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण की जान बसती है बांसुरी में। जानते हैं ऐसा ही क्यों? इसलिए कि राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा प्रिय है। वो उनकी जान है, उनके दिल की धड़कन है। और वही धड़कन तो बांसुरी में बसती है ना। वो जो मुरली की धुन होती है, जिसे सुनकर राधा रानी पागल हो जाती है। ये जो हमारा पूरा संसार है ना, उस मुरली की धुन को सुन के ही पागल हो जाता है। जितने भी जीवन में कष्ट हो और बाके बिहारी की मुरली की धुन सुन ली जाए, तो ये जो मुरली की धुन होती है ना, इसकी तो दीवानी थी राधा रानी। और आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि जब भी मेरे पास बांसुरी है तो मुझे राधा रानी की कमी कभी भी नहीं होती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के पास बांसुरी जरूर रखी जाती है। इसलिए कि उनके जो एक भावनाएं थी, जो प्रेम था राधा रानी के लिए, वो किसी को व्यक्त नहीं कर सकते थे। मगर हाँ, जब भी बांसुरी को वो देखते थे, राधा रानी उन्हें याद आ जाती थी। तो कभी भी ऐसा ना करे कि आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है, उनके पास अगर बांसुरी नहीं है, तो एक बांसुरी जरूर से जरूर रखें। अब इस बांसुरी से कैसे उपाय कर सकते हैं आप जान लीजिए। जब एक बांसुरी इतनी ज्यादा पावरफुल है, जिसमें राधा रानी स्वयं विराजित हो, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की धड़कनें हो, तो आप सोच सकते हैं कि बांसुरी क्या क्या कमाल कर सकती है। जन्माष्टमी के दिन एक चांदी की छोटी सी बांसुरी लेकर आनी है। ज्यादा बड़ी नहीं लानी, आपको छोटे से साइज में ही सिर्फ बांसुरी लेकर आनी है। इस बांसुरी को बड़े ही भाव से लेकर आए कि आप राधा रानी, श्री राधा रानी को अपने घर लेकर आ रहे हैं।
और उसे लाकर बहुत ही स्नेह के साथ में आपने भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करनी है, अपने भाव व्यक्त करने हैं। अगले दिन, जन्माष्टमी के अगले दिन, नवमी तिथि पर आपने इस बांसुरी को उठाकर एक लाल रंग के कपड़े में लपेट के अपने धन रखने के स्थान पर रखना है। जहां भी आप पैसा रखते हैं, किसी डब्बे में ही क्यों ना रखते हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास लॉकर है, अगर आप डब्बे में भी रखते हैं ना, आप उसी में ये बांसुरी जरूर रखें। आप यकीन माने, आपके घर में ना धन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन के समस्त कष्टों को दूर करेंगे। सिर्फ ये छोटा सा उपाय करें। अब बात ये भी आएगी कि जो लोग चांदी की बांसुरी नहीं खरीद सकते तो वो क्या करें। कोई बात नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लकड़ी की बांसुरी ले आए, भाई भाव होने चाहिए आपके। लकड़ी की ही बांसुरी लाकर आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करें। इस लकड़ी की बांसुरी को ही लाकर आप उसे लाल कपड़े में लपेटे अपने दुकान पे रख सकते हैं, व्यापार स्थल पे रख सकते हैं, जहां भी आप पैसा रखते हैं वहां पर रख सकते हैं। दूसरा, इसी बांसुरी का एक छोटा सा उपाय मैं आपको और बताती हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे लकड़ी की ही बांसुरी लेकर आनी है। अब कई बार ऐसे कपल्स हैं, ऐसे दाम्पत्य जीवन में जिनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैरिज लाइफ में सुख ही नहीं है, बहुत ज्यादा दुखी है, आपस में बनती नहीं है, वाइफ कहीं और रह रही है, हस्बैंड कहीं और रह रहे हैं, प्रेम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस बांसुरी का छोटा सा उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। करना क्या है समझ लीजिए, बहुत सरल है। आपको एक बांसुरी लेकर आनी है। देखिए, बांसुरी में हॉल्स होते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, उस लकड़ी की बांसुरी की जो हॉल्स होंगे उस पर आपको टेप लगा देनी है। टेप लगाकर उस जो हॉल्स है उनको आप बंद कर दीजिए। अब आपको चाहिए भूरा। जब आपके पार्टनर के साथ में आपका प्रेम नहीं है, मधुरता नहीं है, तो आपने शक्कर का प्रयोग करना है, उस भूरे का, मीठे का प्रयोग करना है। आपने इस बांसुरी के अंदर उस भूरे को भर देना है, पूरा फिल करके फिर से ऊपर टेप लगा दे जिससे कि ये गिरे नहीं। अब ये जो भरी हुई बांसुरी है भूरे से, शक्कर जो होती है, पिसी हुई चीनी जो होती है, इसे बांसुरी को ले जाकर आपने किसी भी मंदिर में जहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति हो वहां पे जाके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करके आए। प्रार्थना करें कि आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, आप दोनों में प्रेम नहीं है तो वो प्यार हो जाए। ऐसी प्रार्थना करके ये बांसुरी आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करें। और साथ में एक आपको जयमाला बड़े साइज की लेनी है जो आप राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करें। और जिन भी बच्चों का विवाह नहीं हो रहा वो इस दिन राधा रानी को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पण करें, साथ में गुलाब के फूल की माला भी जरूर अर्पण करें। जिनको संतान की प्राप्ति चाहिए, भाई जिनके जीवन में किलकारियां नहीं गूंज रही बच्चे की, बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो एक छोटे से लड्डू गोपाल लें और किसी भी धातु के, मेटल के, या कोई फोटो या कुछ भी आप लें। आपने ये जाकर किसी भी मंदिर में दान करके आना है। आप मंदिर में दान कर सकते हैं या आप किसी को देना चाहते हैं तो आप उनको जरूर दें। और कोशिश करें कि कोई आपको ऐसा गिफ्ट कर दे इस दिन, ठीक है। अगर आप अपनी फैमिली में किसी को बोल सकते तो आप बोलकर भी गिफ्ट ले सकते हैं, कि उनको ही बोल दें कि मुझे एक छोटे से लड्डू गोपाल दे दें, या उनकी फोटो, मूर्ति, जो भी आप दे सकते हैं तो जरूर से जरूर उनसे गिफ्ट के रूप में ले सकते हैं। आप जाके किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। आप कुछ टॉयज, कुछ खिलौने किसी मंदिर में जाकर दान करें, किसी गरीब को दान करें, गरीब बच्चों को दान करें, इस दिन जरूर से जरूर करें। खिलौने ले सकते हैं, जो भी गाड़ी मोटर, जो भी हमारे भगवान श्री कृष्ण को आप चाहते हैं ना अर्पण करना, वो सारी चीजें ले सकते हैं। चॉकलेट्स, टॉफीज, कुछ भी लें और मंदिर में जाकर दान करें, गरीब बच्चों में दान करें। इस तरह से आपके घर आंगन में भी किलकारियां गूंजने लगेंगी, लड्डू गोपाल की कृपा होगी और आपके घर में भी एक नटखट लड्डू गोपाल होंगे। तो इस तरह की जानकारी के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।